क्वेश्चन 1 देखते हैं यहाँ पर, टिक द करेक्ट आंसर से बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। हमसे पूछ रहा है कौन सा इसमें से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे हमारा 4 और 9 परफेक्ट स्क्वायर होता है, क्यों 2 का स्क्वायर कर दोगे तो 4 आएगा, ठीक है, 3 का स्क्वायर कर दोगे तो 9 आएगा, तो 4 और 9 परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। अब हमसे बताना है 7056, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, हमसे पूछ रहा है कौन सा इसमें से नहीं है। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी होती है 2378। ठीक है, अगर कोई भी नंबर है, अगर उसका यूनिट डिजिट 2 3 और 7 8 आता है, 2 3 या 7 और या फिर 8 आता है, तो वो क्या कहलाता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाता है। तो ये तो 6 है, ये तो 9 है, ठीक है, ये 4 है, जबकि ये वाले में क्या है 8 है। मैंने कहा था 2 2 नहीं आना चाहिए, 3 नहीं आना चाहिए, 7 नहीं आना चाहिए, 8 नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें 8 आ गया तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये परफेक्ट लिख भी नहीं रहा हूँ मैं ढंग से। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, यहाँ पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। कौन सा इसमें से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखो, कोई किसी भी नंबर में अगर यूनिट डिजिट 2 3 या फिर 7 या फिर 8 आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये, इसका हमारा यूनिट डिजिट क्या है, 2 है। ठीक है, और मैंने बताया था कि अगर उसका यूनिट डिजिट 2 निकलता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, यहाँ पर बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। हमसे फिर से वही पूछ रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नहीं है इसमें से। मैंने कहा 2 3 7 8 नहीं आना चाहिए। 2 3 7 8 देखें, यहाँ पर 3 आ रहा है, पहले वाले में 1 8 4 3, इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। मैंने बताया 2 3 या 7 या फिर 8 अगर आता है उसका यूनिट डिजिट तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पर इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 2 3 7 8, यहाँ पर देखो 7 है, 4 7 8 7। मैंने बताया है कि जब भी यूनिट डिजिट 2 हो, 3 हो, 7 हो या फिर 8 हो तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। यहाँ पर 7 दिख रहा है इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्वेश्चन फिर देखते हैं, यहाँ पर पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें से कौन से ऐसे नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। पहले हम लोग देखते हैं इवन क्या होता है, ऑड क्या होता है। इवन वो नंबर्स होते हैं जो कि 2 से डिविजिबल होते हैं, जैसे 4 हो गया, जैसे 2 के टेबल में जितने भी नंबर है वो सब 2 से डिविजिबल होते हैं, इसलिए वो सबके सब इवन है। ऑड कैसे होते हैं, वो नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, जैसे 5, अगर मैं 2 से इसको डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है, और रिमाइंडर बच रहा है मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ऑड कहलाएगा। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है कि जब हमारे नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है, जितने नंबर ऑफ जीरोज अगर वो ऑड होगा, अगर नंबर ऑफ जीरोज ऑड होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं पहले वाले की। तो यहाँ पर 2 जीरो है, 2 मतलब क्या होता है, इवन, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, इसके बाद भी 2 जीरो है, ठीक है, तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर है। इसके बाद 3 जीरो है, और मैंने बताया कि तीन तीन क्या होता है, ऑड होता है, क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं होता है। क्योंकि नंबर ऑफ जीरोज ऑड है, इस वजह से ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, ये, क्योंकि हमसे पूछा था कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसमें से जो यूनिट दे रखे हैं, ठीक है, मतलब ये जो नंबर्स दे रखे हैं वो किसी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट नहीं बन सकते। मैंने कहा कि 2 3 और 7 8 वो नंबर्स होते हैं जो कभी भी तुमको एक परफेक्ट स्क्वायर में देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि 2 3 7 8, 2 3 7 8 इसमें से कोई भी दिख रहा है, इसमें से कोई भी दिख रहा है, हाँ 8, 8 नहीं होगा, क्योंकि 8 जो होता है वो तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, 8 हमारा क्या होता है, जब भी किसी नंबर में अगर यूनिट डिजिट जैसे कि ये 78, अगर इस यहाँ पर देखो यूनिट डिजिट 8 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो अगर 2 होता, 3 होता, 7 या फिर 8 होता, अगर यूनिट डिजिट जब भी इनमें से कोई एक होगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, क्योंकि हमसे पूछ रहा है परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए 619 सही है। 8 आंसर है हमारा। देखते हैं, तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। पहले हम लोग देखते हैं, हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि जी कोई एक प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा। तो पहले हम लोग देखते हैं फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में हो। ठीक है, ऊपर कोई इंटीजर और नीचे कोई इंटीजर हो जहां पर क्यू हमारा जीरो नहीं होता है। अब कौन सा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि पी जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है, बड़ा होता है, सॉरी पी जो होता है हमारा मतलब न्यूमरेटर जो होता है हमारा छोटा होता है क्यू से। तो ये होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे 1/2 हो गया, ये प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा, जहां पर न्यूमरेटर से छोटा छोटा होता है डिनोमिनेटर से। ठीक है, अगर इसका उल्टा कर दो जैसे 2/1, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हमसे क्या पूछा है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमसे पूछ रहा है कि प्रॉपर फ्रैक्शन, एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं 1/2, अगर इसको स्क्वायर करोगे, ठीक है,
अगर इसका स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, तो पहले क्या था 1/2 था, अभी क्या है 1/4 है। 1/2 का मतलब होता है 0.5। ठीक है, डिवाइड करके देख लो, करके दिखा दे रहा। 2 0 पॉइंट लगाया तो यहाँ 0 हो गया, 2 5 10, तो 0.5। 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5, और 1/4 का क्या मतलब होता है, 0 पॉइंट लगाया 0 बढ़ा लिया, 4 2 जा क्या होता है 8, 1 बच रहा है 2 बच रहा है, पॉइंट लगा था 1 0 लगा सकता हूँ, 5 4 20, 0.25। ठीक है, 5 के पीछे कितने भी 0 लगा सकते हैं हम लोग, तो हम लोग केवल एक लगाते हैं क्योंकि हमको कंपेयर करना है। तो यहाँ पर ये 0.50 है, जबकि यहाँ पर 0.25 है, तो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर करते हैं तो उसकी वैल्यू और छोटी हो जाती है। ठीक है, तो इसमें से क्या है, स्मॉलर देन द फ्रैक्शन, ये वाला आंसर होगा हमारा। ठीक है, कि जब भी हम लोग स्क्वायर करते हैं तो वो और छोटा हो जाता है, तो स्मॉलर देन द फ्रैक्शन जो दिया था हमसे उससे छोटा। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछ रहा है कि इफ n इज ऑड, तो यहाँ पर जितने भी ऑड नंबर्स हैं अगर वो n टर्म्स तक जाते हैं तो वो किसके बराबर होगा। तो एक प्रॉपर्टी होती है, अगर हम लोग 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है 1 से स्टार्ट करें और उसके बाद लगातार जितने भी ऑड हैं उन सबको अगर मैं ऐड करते जाऊं, ठीक है, तो वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है कि यहाँ पर जितने नंबर है, यहाँ पर कितने नंबर है 1 2 3 4 4 है, तो अगर मैं 4 का स्क्वायर करूं तो हमको क्या मिल जाएगा, यही मिल जाएगा। ये एक प्रॉपर्टी होती है। वैसे ही कह रहा है कि अगर मैं फिर 1 जाता हूँ 3 जाता हूँ, लगातार मैं हमेशा ऑड ले रहा हूँ, ऐसे करते करते मैं अगर n तक जाता हूँ, ठीक है, तो ये क्या होगा n नंबर ऑफ टर्म्स है। यहाँ पर कितने टर्म्स है, n टर्म्स है। यहाँ पर कितने टर्म्स है, 4 टर्म्स थे, तो इधर क्या आंसर मिलेगा, n का स्क्वायर मिलेगा ना। इधर क्या था 4 का स्क्वायर, क्योंकि 4 टर्म्स थे। इधर क्या मिलेगा, n टर्म्स है तो n का स्क्वायर मिलेगा, तो यहाँ पर आंसर क्या है n स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन में 9 देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको देखना है, चेक करना है कौन सा इसमें से पाइथागोरन ट्रिपलेट है कि नहीं है। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट तुम्हारा उसका जनरल फॉर्मूला होता है 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, जहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू जो होती है वो हमारे 2m के बराबर होती है। तो 2 3 5 इसमें से देखते हैं सबसे छोटी वैल्यू क्या है 2, तो इसका मतलब क्या होगा 2m हमारा 2 के बराबर होगा। यहाँ से हम लोग m की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि इधर 2 मल्टीप्लाई था, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू बना जाएगी। तो चेक करते हैं, इसमें रखे 1 स्क्वायर माइनस 1 1 स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, थोड़ा m स्क्वायर का वैल्यू मतलब 1 स्क्वायर का वैल्यू 1 आएगा, इधर 1 का स्क्वायर का 1 आएगा, तो 1 प्लस 1 क्या होता है 2, और 1 माइनस 2। तो यहाँ पर हमको ट्रिपलेट मिल रहा है 2 0 2, जो कि इससे बहुत अलग है, मैच नहीं कर रहा है ना। देखो 2m की वैल्यू लेना, जनरल फॉर्मूला वाला जो था ना तुम्हारा, उसकी वैल्यू लेंगे, ना कि ये तो बस हम लोग ने m की वैल्यू निकाल करके इसमें पुट करने के लिए निकाली थी। ठीक है, तो 2m की वैल्यू क्या है 2, और m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू 0, तो ये मैच तो कर नहीं रहा है। फिर 5 7 9 को चेक करते हैं। तो वही जनरल फॉर्मूला तुम्हारा 2m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। 2m हमारा किसके बराबर होगा, सबसे छोटी वैल्यू जो कि 5 है, तो m की वैल्यू यहाँ से 5/2 आ जाएगी। तो यहाँ पर m स्क्वायर मतलब कि 5/2 का स्क्वायर माइनस 1, 5/2 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर 25/2 प्लस 1, 25/2 माइनस 1, 1 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा। फिर न्यूमरेटर लिखूंगा मल्टीप्लाई से, 2 से 2 डिवाइड होगा 1 आएगा, बीच में माइनस था माइनस लगाया, न्यूमरेटर लिखूंगा मल्टीप्लाई, 1 से 2 को डिवाइड करूँगा 2 आएगा, फिर इधर भी वही करना है, तो इंटू 1 आएगा प्लस 1 इंटू 2 आएगा, और इधर क्या था, इधर तो 5 आ गया था, तो 25 इंटू 1 करूँगा 25 माइनस 2 1 ज़ा 2/2, 25 इंटू 1 25 प्लस 2/2, तो इधर क्या आएगा 25 26 27, मतलब 6 5 4 3 आएगा 23/2, और इधर 22/2, इसको कट करेंगे तो 11, तो जो कि बिल्कुल भी नहीं मैच करा हमारी इससे। थर्ड देखते हैं 6 9 और 11, जनरल फॉर्मूला 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, तो 2m हमारा किसके बराबर होगा, सबसे छोटी वैल्यू जो कि 6 है, तो 2 उधर मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सॉरी ये 2 था, तो 3 आएगी यहाँ से वैल्यू, इसे पुट करते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर तीसरी जगह होता है 9, 9 प्लस 1 9 माइनस 1, 9 में से 1 जाएगा 8, 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा 10,
तो 6 8 10 जो कि मैच नहीं कर रहा है। आखिरी देखते हैं 8 15 कॉमा 17, 8 15 कॉमा 17। तो ये सबसे छोटी वैल्यू है। जनरल फॉर्मूला 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। तो ये सबसे छोटी वैल्यू जो है वो हमारा 2m के बराबर होगी, तो यहाँ से m की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2m के साथ मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड, m की वैल्यू यहाँ से 4 आ गई, तो 4 स्क्वायर माइनस 1 4 स्क्वायर प्लस 1 4 4 16 माइनस 1 16 प्लस 1 17 और 15। तो 8 15 और 17 जो कि मैच कर रहा है, इसका मतलब ये ट्रिपलेट है। डी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि 176 में से सबसे छोटी वैल्यू 176 में वो सबसे छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो ताकि ये क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर हमारी किस फॉर्म में, जैसे 4 हो गया 9 हो गया, ठीक है, तो ये सब क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो कैसे, जैसे 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आता है 4, तो ये परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। जैसे 9 का स्क्वायर करोगे, मतलब 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आता है 9, तो 4 हो गया 9 हो गया, ये सब क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। वैसे ही इसका स्क्वायर रूट करोगे तो 2 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे 3 आ जाएगा। तो 176 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दे ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 176 का लॉन्ग डिवीजन से हम लोग स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो दो दो का पेयर लेते हैं पीछे से, तो 76 का एक पेयर बन रहा है, 1 के ऊपर एक बार में आ रहा है, तो मतलब 1 को एक बार में सॉल्व करना है। हम जानते हैं 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 के नीचे 1 आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करेंगे कट जाएगा। इधर इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा 2, और एक डिजिट का स्पेस छोड़ा जाता है, फिर अगला पेयर उतारा जाता है 76। तो यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट 6 है। तो इस तरह से वैल्यू यहाँ पर लेनी है कि उसके नीचे भी यहाँ पर जो ये लेंगे, यहाँ पर जो वैल्यू लेंगे वो यहाँ पर भी लेंगे, और इस तरह से नंबर लेना है कि 76 के आसपास आ जाए। 4 4 जो 16 और 2 4 जो 8 प्लस 1 ज़्यादा होगा। फिर 3 ट्राई करो, 3 3 जो 9 3 2 जो 6 ज़्यादा होगा। नहीं 3 2 6 3 3 9 3 2 3 लेते हैं, ज़्यादा नहीं पड़ रहा। तो इधर 3 लिखा तो इधर भी 3 लिखूंगा, इधर क्या आ जाएगा 69। इसने इसको कैरी दिया 9, 16 में से 9 10 और 6 7 7 बचेगा, इसने इसको कैरी दिया 7, तो 7 बच रहा है। अब अगला, अब यहाँ पर कुछ उतारने को है नहीं, तो हमको डेसिमल लेना पड़ेगा। लेकिन देखो परफेक्ट स्क्वायर जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं, इंटीजर के फॉर्म में होते हैं। इंटीजर मतलब कि उसमें डेसिमल नहीं होता है, और डेसिमल नहीं चाहिए, इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। ये जो रिमाइंडर बच रहा है यहाँ पर नहीं बचता, तो हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर होता। और इस रिमाइंडर को हटाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो नंबर दिया था इसमें से 7 को हटाना पड़ेगा। तो ये 7 वो नंबर है सबसे छोटा, जो कि इसमें सब्ट्रैक्ट करने पे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो 7 आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, 7 सी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यहाँ पर व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू दिस टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। 526 में ऐसा क्या सबसे छोटी वैल्यू ऐड कर दे ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो हम लोग इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है। पीछे से दो दो का पेयर लेते हैं, 5 के ऊपर एक बन रहा है, तो हम लोग को इसको एक बार में सॉल्व करना है। और हम लोग जानते हैं 2 2 क्या होता है 4 होता है। तो 2 ले रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर 2 लिखा है। 2 2 4 होता है, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करूँगा 1 बचेगा, अगला पेयर उतारूंगा और यहाँ पर इन दोनों को ऐड करके लिखूंगा और एक डिजिट का स्पेस छोड़ूंगा। यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर जो नंबर लिया जाता है वहीं पर नीचे भी वही नंबर लेते हैं, और इस तरह से नंबर लेना है कि 126 के अप्रॉक्स, मतलब आसपास पहुँच जाए। ठीक, तो मैं 4 लेकर ट्राई करता हूँ। 4 4 जो 16, 4 16 प्लस 1 17, ज़्यादा हो गया। 3 से ट्राई कर लेते हैं, 3 3 जो 9 और 3 4 जो 12, ज़्यादा हो गया अभी भी। फिर 2 से ट्राई करते हैं, 2 2 जो 4 और 2 4 जो 8, 84, इधर 2 इधर 2 और इधर भी 2। ठीक है, तो 4 2 6 2 बचेगा, 8 2 10 4 42 बचेगा। इसको ऐड करूंगा तो 4, फिर 4 यहाँ पर एक डिजिट का स्पेस छोड़ूंगा। अगर मैं यहाँ 1 भी लूंगा, अगर मैं यहाँ पर 1 भी लूंगा तो ये 1 4 4 1 हो जाएगा, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो हमको डेसिमल लेना पड़ेगा। लेकिन जो जितने ही परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो सब क्या होते हैं, इंटीजर के फॉर्म में होते हैं, इसलिए यहाँ पर डेसिमल नहीं आना चाहिए। और यहाँ पर डेसिमल ना है उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर रिमाइंडर ना है, और यहाँ पर रिमाइंडर ना है उसके लिए हम लोग को 526 में से 42 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 526 में से 42 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जरा इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2 6 5 4 और 12 में से 4, तो 8 बच्चे का इधर, इसने इसको कैरी दिया था।
तो इधर बचेगा 4, 484। तो 484 एक परफेक्ट स्क्वायर है, जिसका स्क्वायर रूट आएगा 22। इसका मतलब क्या है कि 22 का अगर स्क्वायर करोगे तो 484 मिल जाएगा। हाँ, हमको क्या दे रखा था, 526 दे रखा था, ठीक है, जिसका डेसिमल में कुछ वैल्यू आता है 22 पॉइंट कुछ आता समथिंग, ठीक है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि हमको ऐड करके लाना था, ना कि सब्ट्रैक्ट करके। हम लोग ने 42 का सब्ट्रैक्ट करके लाया है, ठीक है, लेकिन हमको क्या चाहिए था, ऐड करके चाहिए था। तो जैसे यहाँ पर 2 का स्क्वायर करते हैं 4 मिलता है, 3 का स्क्वायर करते हैं 9 मिलता है, ठीक है, और 4 और 9 दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। इसका मतलब 22 के बाद वाला अगर नंबर का स्क्वायर कर ले, जैसे 23 का स्क्वायर कर ले, तो हमको जो नंबर मिलेगा वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। हमको क्या वैल्यू दी थी, 526। इसको याद रखना, इसको यूज़ करेंगे। फिर 23 का स्क्वायर क्या होगा, 3 3 से 9, 3 2 6, और 3 2 6, और 2 2 4, 9 6 6 12, 4 1 5, 529। तो 529, ठीक है। तो 23 का स्क्वायर करने पे क्या आएगा, 529, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। हाँ, तो मतलब हाँ, क्या निकालना है, लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड, ठीक है। तो मतलब 526 में ऐसा क्या ऐड कर दें ताकि 529 बन जाए, क्योंकि 529 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो x की वैल्यू निकाल ले तो हमको वही आंसर है। तो इधर 526 इधर प्लस में था, उधर जाएगा तो माइनस, तो 529 माइनस 526 क्या बचेगा, 3। तो 3 हमारा आंसर है, ठीक है। तो 3 ऐड कर देते, 526 में अगर 3 ऐड कर देते तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है हमसे कि 15370 में ऐसी कौन सी सबसे छोटी वैल्यू ऐड कर दें ताकि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और जितने ही परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जैसे 9 हो गया, 4 हो गया, ये सब क्या होते हैं, इंटीजर के फॉर्म में होते हैं, ये याद रखना, ठीक है, जो कि किसी इंटीजर के स्क्वायर करने पे आते हैं। अब 15370 में हम लोग क्या कर लेंगे, लॉन्ग डिवीजन, स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। किस मेथड से, लॉन्ग डिवीजन वाले मेथड से। तो पीछे से हम लोग दो दो का पेयर लेंगे, 1 के ऊपर एक आ रहा है, तो हम लोग को 1 को एक बार में सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1 1 1 होता है, ठीक, 1 इंटू 1 1 होता है, 1 का नंबर यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर 1 लिख रहा हूँ। फिर 1 से 1 कट जाएगा, अगला पेयर उतरेगा 53, और इधर इन दोनों को ऐड करूँगा और एक डिजिट की स्पेस छोड़ी जाती है। जो नंबर यहाँ लिखूंगा वही नंबर यहाँ उसके नीचे लिखना होता है, ये प्रॉपर्टी होती है। अब कुछ ऐसा नंबर लो कि 53 के आसपास पहुंच जाए। अगर मैं 2 लेता हूँ और अगर मैं 3 लेता हूँ तो 3 3 से 9, 3 2 से ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं 2 ले रहा हूँ, इधर 2, इधर 2, इधर भी 2, ठीक है। तो अभी तक क्या हुआ है, 1 और 2 यूज़ किया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लिया है, तो इधर क्या आ जाएगा, 44, 13 में से 4 जाएगा तो इधर 9, इधर कट जाएगा, फिर इसको ऐड करूँगा तो 4 24, एक डिजिट का स्पेस छोड़ूंगा, अगला पेयर 70 उतरेगा। यहाँ पर इस तरह से नंबर लेना है कि 970 के अप्रॉक्स आ जाए। तो हम लोग ले लेते हैं 2 4 6 लेके ट्राई करते हैं, 6 6 36, और 6 4 24 25 26 27, 2 6 12 13 14, ज़्यादा हो जा रहा है। तो मेरे ख्याल से 3 बार में ट्राई करना चाहिए। 3 3 से 9, 3 4 से 12 का 2 यहाँ 1 ऊपर कैरी, 3 3 6 7 29। एक बार 4 भी देख लेते हैं। तो 3 बार में जाना पड़ेगा, तो क्या आ रहा है, 729। तो 10 में से 1 9 में जाएगा, 1 बचेगा, 6 5 4 7 7 8 9, 2 बचेगा, 241। फिर क्या करना है, इनको ऐड करूँगा, 3 3 6, यहाँ पर एक डिजिट का स्पेस छोड़ रहा हूँ। अगर यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू 1 भी लेता हूँ तो 2 4 6 1 बन जाएगा, जो कि बड़ा है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या करना पड़ेगा, डेसिमल लेना पड़ेगा। लेकिन मैंने बताया कि परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं उसमें डेसिमल नहीं होता है, और इसमें डेसिमल नहीं चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये रिमाइंडर हटाना पड़ेगा। और अगर यहाँ से रिमाइंडर हटाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो वैल्यू दे रखी है उसमें से इस रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 6 4 2 1, तो ये मिलेगा। तो जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, लेकिन हमको सब्ट्रैक्ट करने पे आ रहा है। हमको क्या दे रखा था, हमको वैल्यू दे रखा है
15370, जिसमें से हम लोग ने सब्ट्रैक्ट किया 241, तो हमको मिल रहा है 15129, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। जो कि किसके स्क्वायर करने पे आ रहा होगा, 123। अब हम लोग जानते हैं कि जैसे कि 2 का स्क्वायर करो तो 4 मिलता है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर करो तो 9 आता है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। वैसे ही यहाँ पर 123 के बाद अगर मैं 124 का स्क्वायर करूं तब भी एक परफेक्ट स्क्वायर देगा। तो करके देखते हैं। तो 124 इंटू 124, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, प्लस 1 9, 4 1 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 4 2 1 6, 8 8 16 1 17, 4 4 8 13, 13 का 3 यहाँ 1 बकेरी 2 2 4 1 5। तो जो की वैल्यू आ रही है हमको 15376, 15376, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्योंकि किसी इंटीजर के स्क्वायर करने पे आ रहा है। तो हमको क्या पता करना था कि इस वैल्यू में जो वैल्यू दी थी उसमें क्या ऐड कर दे ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो मतलब कि 15370 में ऐसा क्या ऐड कर दे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो ये वैल्यू इधर प्लस में थी, उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो 15376 माइनस 15370 सब्ट्रैक्ट करें तो 6 आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। ठीक है, तो मतलब कि 6 वो नंबर है जो कि इसमें ऐड कर देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। टिक द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो 0.9 की हमको वैल्यू निकालनी है। तो इसका स्क्वायर रूट कर लेते हैं। तो 0.9, ठीक है, पीछे से 2 2 का पेयर लेना होता है। और जब भी तुमको डेसिमल वाला नंबर मिले और उसका स्क्वायर रूट करना हो तो पीछे से हमेशा इसको इवन बना लो, क्योंकि इसके पीछे कितने भी जीरो लगा सकते हैं अपनी मर्जी से। तो मैं इसको 2 का पेयर बना लूंगा अपनी तरफ से, जीरो लगा करके। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 0 पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पर 0 पॉइंट लगा रहा हूँ। अब क्या बन गया, 90 को हमको एक बार में सॉल्व करना है। तो हम लोग जानते हैं 8 8 64 होता है, 9 9 81 होता है। 9 9 81 होता है। 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 ले रहे हैं हम लोग। तो 9 9 और इधर भी 9, इधर लिखेंगे 81। तो 0 में से 1 जाए, क्या बचेगा हमारा, मतलब इसने कैरी दिया, 10 में से 1 जाएगा 9, ये तो कट गया। फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। फिर यहाँ पे एक डिजिट का स्पेस छोड़ते हैं। फिर इसके बाद तो कुछ है नहीं, पॉइंट लगा हुआ था तो हम लोग 2 0 उतार सकते हैं। पॉइंट लगा हुआ था इसलिए हम लोग 2 0 उतार सकते हैं। एक बार में 2 0 एक साथ उतरता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर इस ऐसा नंबर लेना है कि 900 के अप्रॉक्स आ जाए। तो अगर मैं 184 लेता हूँ, ठीक है, जो नंबर ऊपर लूँगा वही नीचे लूँगा। तो 4 4 16, 4 8 32, 32 प्लस 1 33, 4 1 4, 5 6 7 7 39 6। तो 4 इधर, 4 इधर, 4 इधर, 5 लेता ज़्यादा चला जाता ना। अब मैं इसको सॉल्व भी नहीं कर रहा हूँ इसका, क्योंकि हमको ये चाहिए था। तो यहाँ पर क्योंकि हमको दिख रहा था बहुत ज़्यादा ये लोग 2 डिजिट तक गए, तो हम लोग 0.94, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, 0.1 अंडर रूट 0.1 की हमको वैल्यू निकालनी है। तो इसका 0.1 लिखता हूँ। इसके आखिरी में हम लोग अपनी तरफ से 0 लगा लेते हैं। ठीक है, अपनी मर्जी से हम लोग इसको क्या करें, पीछे से 2 2 का पेयर लिया जाता है। और 0.1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.00 के पीछे कितने भी 0 लगा सकते हैं अगर इट द डेसिमल है तो। तो हम लोग अपने मतलब ताकि इसको सॉल्व का सही वैल्यू निकाल सके तो पीछे से हम लोग जानबूझ के इसको 2 का पेयर बनाते हैं। ठीक है, और 0 पॉइंट हटाना है इसलिए मैं 0 पॉइंट लगा रहा हूँ। अब तो इसके आगे 0 पॉइंट हट गया। अब 10 को सॉल्व करना है। हमने आते 3 3 से 9 होता है, 3 3 3 और इधर लिखेंगे 9, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, इसको ऐड करेंगे 3 6 आएगा। ठीक है, एक डिजिट का स्पेस छोड़ा जाएगा। अब इसके आगे कुछ है नहीं तो पॉइंट लगा था, एक बार में 2 0 उतार सकता है। 6 के बाद यहाँ पर इस तरह से नंबर लेना है कि 600 के पहुँच जाए आसपास, सॉरी 100 के पहुँच जाए। तो अगर 2 ट्राई करता हूँ, 2 2 4, 2 6 12, ज़्यादा हो रहा है तो 1 लूँगा, 1 इधर 1 इधर 1 इधर 61,
और 10 में से 1 जाएगा 9, और 9 में से 6 जाएगा 3, तो 39। अब इसको ऐड करूँगा तो 112, यहाँ पे एक डिजिट का स्पेस, 39 लिखा है उधर। अब डेसिमल लगा था, डेसिमल लगा हुआ था तो हम लोग 2 0 उतार सकते हैं। यहाँ पर एक डिजिट का स्पेस छोड़ा है, यहाँ पर इस तरह से नंबर रखने हैं कि 3900 के अप्रॉक्स आ जाए। तो मैं एक बार 6 ट्राई करता हूँ, एक बार 6 6 36, 2 12 13 14 15, 36 + 1 37, 3 7 5 6, एक बार 7 भी देख लेते हैं। 7 7 49, 2 7 14, 7 6 42, 43। ज़्यादा हो रहा है तो 6 बार में 6 इधर 6 इधर 6 इधर, इधर क्या आएगा 3 7 5 6। मैं सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इधर कंपेयर कर लेता हूँ। 0.316 आ रहा है, हाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। √0.9 इंटू √1.6 दे रखा है। देखो 0.9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 डिवाइड बाई 10 इंटू 1.6 को हम लोग लिख सकते हैं 16 डिवाइड बाई 10। 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3 अपॉन 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 4 4 जा 16 होता है और 2 5 जा 10 होता है। ऐसे लिख लो। अब क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में, हाँ क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो एक प्रॉपर्टी ये कहती है कि हम लोग इसको पूरा पूरा साथ में लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5। तो होगा क्या, इन दोनों में से क्या होगा, एक बाहर आएगा, इन दोनों में से क्या होगा, एक बाहर आएगा। देखो अगर मैं थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर दूँ, इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर लूँ, ऐसे 2 को साथ में लिख लूँ क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, और ऊपर क्या होगा 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 4। अब इन दो में से एक बाहर आएगा 3, इन दो में से एक बाहर आएगा 4, इन दो में से एक बाहर आएगा 2, इन दो में से एक बाहर आएगा 5। 3 4 जा क्या होता है 12, और 2 5 जा क्या होता है 10, और 12/10 क्या होता है 1.2। तो 1/1.2 हमारा आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 288 अपॉन 128, ठीक है। हम लोग को इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, 288 अपॉन 128 को साथ में लिख लेते हैं। ऐसे मैं लिख सकता हूँ, अच्छा एक प्रॉपर्टी होती है। और मैं फिर 2 से ऊपर नीचे काट लेता हूँ, जैसे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 अपॉन 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। अभी भी कट सकता है शायद। तो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अंडर रूट में ही है, अभी भी कट सकता है। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 अपॉन 2 1 जा 2, और 2 6 जा 12, और 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, और 2 9 जा 8, 2 8 जा 16। ऊपर नीचे बस मैं 2 से काटते जा रहा हूँ, ठीक है। फिर 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, और अब बस इससे छोटा नहीं होगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3, 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2। 2 के पेयर में स्क्वायर रूट में से क्या होता है, एक बाहर आता है, और इधर भी 2 के पेयर में से क्या होता है, एक बाहर आता है। तो 3/2 हमारा आंसर है, ठीक है, जो कि है ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। 2 and 1/4 का अंडर रूट का हमको सॉल्व करना है। तो पहले हम लोग को मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन कन्वर्ट करते हैं। जो डिनोमिनेटर लिखा वही लिखा रहता है, केवल न्यूमरेटर चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, इसको मल्टीप्लाई, इसमें ऐड, तो 2 इंटू 4 + 1, ठीक है, अंडर रूट। तो 2 4 जा 8 + 1 9, 9/4 इसका पूरा अंडर रूट। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 9 अंडर रूट ऑफ 4। और हम लोग जानते हैं 9 का मतलब क्या होता है 3 इंटू 3, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, ठीक है। हम लोग जानते हैं जब भी 2 का पेयर बनता है, 2 के पेयर में से क्या होता है अंडर रूट में से एक वैल्यू बाहर आती है, तो इसमें से भी एक वैल्यू बाहर आएगी, तो 3/2 हमारा आंसर है। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1 बचेगा, तो जिससे रिमाइंडर टॉप पे लिखते हैं, जिससे डिवाइड करें उसको नीचे लिखते हैं, क्वेश्चन को साइड में लिखते हैं, एक क्वेश्चन है। तो 1 and 1/2 हमारा आंसर है, 1 and 1/2, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। इसमें से पूछ रहा है जो नंबर दे रखे हैं कौन से ऐसे, इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो किसी इवन नंबर के स्क्वायर करने पे आया होगा, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी होती है कि इवन नंबर का
अगर स्क्वायर करोगे तो हमेशा इवन नंबर ही आएगा। ठीक है, तो हमसे यहाँ पर हमको ये चेक करना पड़ेगा कौन सा नंबर इसमें इवन है। ठीक है, इवन क्या होता है, वो ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखते हैं 6 हमारा क्या होता है, 2 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट इवन है तो 196 पूरा पूरा इवन होगा। ठीक है, तो अगर ये इवन है तो ये किसी इवन नंबर के स्क्वायर करने पर ही आया होगा, तो इसका मतलब 196 हमारा आंसर है। बाकी इधर 1 है, इधर 5 है, इधर 9, 159 हम लोग जानते हैं क्या होता है, ऑड होता है, तो और कोई ऑप्शन है नहीं, 196 हमारा इवन है और इस किसी इवन नंबर के स्क्वायर करने पे आया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। ये एक प्रॉपर्टी होती है कि किसी ऑड नंबर का स्क्वायर करोगे तो हमेशा ऑड नंबर ही मिलेगा, इवन नंबर का करोगे तो हमेशा इवन नंबर मिलेगा। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्क्वायर ऑफ, तो यहाँ पर ऑड नंबर आया है और हमसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो किसी ऑड नंबर का स्क्वायर करने पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 है, 6 क्या होता है, इवन, क्योंकि उसका यूनिट डिजिट इवन है तो ये पूरा नंबर इवन होगा। 6 इवन है, कैसे, देखो इवन वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, ऑड वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। तो 2 से डिविजिबल है ना 6, तो इसलिए ये पहला नंबर इवन है तो ये तो आंसर होने नहीं वाला। दूसरा 4 है, ये भी इवन है तो ये भी नहीं होने वाला। तो इसके बाद 9 ऑड है। ठीक है, 9 ऑड है और एक बार इसको भी चेक करके देखना पड़ेगा। तुम्हारा 0 ना तुम्हारा इवन होता है नहीं ऑड होता है, तो 25 तुम्हारा कैसे आया होगा, 50, और 50 को अगर 2 से डिवाइड करके देखते हैं, अरे 2 से डिवाइड करते हैं ना, तो 2 टू सब क्या लिख रहा हूँ, 2 इधर लिखना था, 4 इधर लिखना था 1, ये तो 2 से डिविजिबल था, ये भी इवन था। ठीक है, तो मतलब 1369 जो कि एक ऑड नंबर है। ठीक है, ऑड नंबर है तो सिंपल सी बात है वो किसी ऑड नंबर के स्क्वायर करने पे आया होगा। ठीक है।